नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं इस चर्चा में। हमारे साथ हैं RS शर्मा साहब, पूर्व चेयरमैन ONGC के। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। बीरेन वकील हैं, CEO हैं पैराडाइम कमोडिटी के। मयंक खेमका हैं खेमका ग्रुप ऑफ कंपनीज के। और संदीप बजोरिया हैं CEO सनविन ग्रुप के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे क्रूड से, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी बढ़ गई है। तो क्या ये तेजी टिक सकती है या एक बबल है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी? इस पर बातचीत करने के लिए RS शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ओवरऑल क्रूड का मार्केट आपको लग क्या रहा है? आज तेजी आ गई है, मार्केट में थोड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या क्रूड में अब फिर से तेजी का दौर लौटेगा? क्या आपका अपना अनुमान क्या है? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ ये इसमें सेंटीमेंट से काफी ये जो है इन्फ्लुएंस होता है। अभी जो सऊदी अरेबिया ने अपना जो अपने 3 साल का बजट को $50 का प्राइस अजम्पशन लिया है, तो उससे काफी कुछ सेंटीमेंट्स मार्केट के अफेक्ट हुए हैं। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज की जो तेजी है उसी वजह से है। पर अभी फंडामेंटल्स तो मेरे हिसाब से अभी तेजी की तरफ इशारा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो तेजी है दिस में भी शॉर्ट लिव्ड, तो प्राइसेस में अगेन कूल डाउन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आगे जो फंडामेंटल है वो तेजी के नहीं है और दाम फिर से नीचे आ सकते हैं। क्रूड मार्केट की पूरी सेहत सुधरने में शर्मा जी आपके हिसाब से कितना लंबा वक्त लगेगा? देखिए मृत्युंजय जी, अभी तो ये पेंडेमिक ने कई चीजें के हालात हमेशा के लिए बदल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये जो तेल के भी जो बिजनेस है इसमें काफी कुछ सिचुएशन हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है जिस हिसाब से बढ़ती जा रही थी, अभी तो जो BP एनर्जी आउटलुक उसका में भी आया है कि परहैप्स जो पीक ऑयल डिमांड की जो सिचुएशन थी शायद वो पिछले साल निकल चुकी है। अब इससे ज्यादा और डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो इस किस्म की अगर जब ग्लोबल एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी जो तेजी आने का जो है, अनलेस कोई कहीं से सप्लाई साइड में कोई मेजर डिसरप्शन हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तेजी आने वाली है। आगे कुछ समय तक तो नहीं आने वाली है, फोरसीएबल फ्यूचर तक नहीं आने वाली है। आगे का तो कुछ बता नहीं पाते हैं कि कैसे चलता है। ठीक बात है जी। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन बीरेन जी, अगर कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाह रहा हो क्रूड में, तो उनको इस लेवल पे क्या करना चाहिए? उनको हल्की सी गिरावट पे बाय करना चाहिए 2780 के आसपास। 2880 का टारगेट रख सकते हैं, 2730 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, अनुज जी आपका व्यू क्या है कच्चे तेल के ऊपर? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। कच्चे तेल में देखें तो मुझे भी लगता है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, और अगर हम देखें तो $40 को मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मुझे लगता नहीं कि $40 के ऊपर मार्केट अगर हम पिछले 3 हफ्ते से देखें तो क्लोज कर पाया है। तो एक सेलिंग प्रेशर हमेशा $40 के आसपास आते हुए दिखता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पर क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में हमें लगता है कि करीबन 2850 के आसपास M6 में बिकवाली कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस 2910 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 2760 2750 तक देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि क्रूड में देखने को मिल सकती है।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर बिकवाली की रणनीति क्रूड में ठीक रहेगी और तेजी पर भरोसा अभी ना करें, यही राय आपको कच्चे तेल में दी जा रही है। इस पर आप नजर रखें और 2833 ये लेवल है एमसीएक्स पर क्रूड का। तो चलिए, ये तो बात हुई क्रूड की और अब हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर का मार्केट दबाव में है, नीचे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 450 रुपए नीचे है। हालांकि चांदी में अब कुछ रिकवरी आई है, लेकिन मार्केट बहुत ही रेंज में है, 19 रुपए में है जो ऊपर है। हमारे साथ मयंक खेमका जी हैं। खेमका जी, मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर यह होगा कि क्या गोल्ड में अभी दबाव भी रहेगा या कुछ मार्केट में तेजी की उम्मीद की जाए? एक्चुअली गोल्ड में बिकॉज कई फैक्टर्स यूएस स्पेसिफिकली की वजह से मिक्स्ड रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे दोनों ही चलता रहेगा। बिकॉज एक तरफ तो एक अनसर्टेनिटी है कि इस महीने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ऑन 3rd of November, सो व्हाट विल हैपन ऑन दैट, वो अनसर्टेनिटी चलती रहेगी। एक थोड़ा राइजिंग यूएस चाइना टेंशन भी है एंड एक यूएस में एक पैकेज आने की बात है, स्टिमुलस पैकेज ऑफ सेकंड स्टिमुलस पैकेज बिफोर द इलेक्शंस। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो पैकेज आ जाता है तो देयर विल बी अ रैली इन द गोल्ड प्राइसेस एंड द प्राइसेस शुड इंक्रीज फ्रॉम दिस लेवल्स। बट साथ ही साथ कुछ लोग वैक्सीन और उनकी भी बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा वैक्सीनेशन या कुछ उसकी पॉजिटिव न्यूज बनती है तो प्राइसेस कैन कम डाउन ऑल्सो लिटिल बिट। कितना लिटिल बिट से क्या मतलब है आपका, कितना? 48,000 is what we are expecting on the downside कि अगर कोई और फर्दर करेक्शन आती है तो 48 तक प्राइसेस आ सकते हैं। दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इन डॉलर टर्म्स इट इज एट 1820 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की 1820 अगर ब्रेक होता है देन इट गोज डाउन टू द बिलो लेवल्स व्हिच विल लीड अस टू अराउंड 48,000। बट अगर ऊपर में होता है तो इट विल बी 1940 इज व्हाट वी आर लुकिंग ऑन द अपसाइड व्हिच विल रिलेट टू अराउंड 54,000 ऑन द एमसीएक्स। कब तक? है जी, हेलो, 54,000 कब तक सर? ये दिवाली पे एक्सपेक्टेड है कब तक सर? कि दिवाली पे एक्सपेक्टेड है कि दिवाली टिल दिवाली वी आर एक्सपेक्टिंग 54,000। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिवाली तक 54,000। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा और इसका जवाब मैं प्योरली आपसे, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है खेमका जी, तो आप पूरा अगर हिंदी में बता पाए तो और बेहतर होगा समझने में, वैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो आप कह रहे हैं कि दिवाली तक 54,000 गोल्ड का भाव, तो ये बताइए कि 54,000 तक जाने से पहले क्या 48,000 का लेवल दिख जाएगा या 54 पहले दिखेगा फिर 48 दिखेगा? एक्चुअली कहना बड़ा मुश्किल है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि पहले ऊपर जाएगा बाद में नीचे आएगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस महीने एक सेकेंड स्टिमुलस पैकेज यूएस का जरूर आएगा। तो अगर वो पैकेज आता है तो एक बार तेजी बननी चाहिए, उसके बाद उस लेवल से फिर करेक्शन आना चाहिए। अगर वो किसी कारण से पैकेज नहीं आता है तो करेक्शन आके 48,000 आना चाहिए नीचे में। बट हमें उम्मीद है कि बिकॉज ट्रम्प को अपनी विक्ट्री एंड उसके लिए एंड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो वो एक पैकेज, एक बूस्ट मार्केट्स को देना चाहेगा बिफोर द इलेक्शन, और काफी एडवांस स्टेज पे बातें चल रही हैं ऑफ द पैकेज। तो इस महीने उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक ही वो पैकेज आ जाना चाहिए। तो इसलिए उम्मीद है कि एक बार थोड़ा सा रैली होनी चाहिए, बोथ इक्विटीज एज वेल एज गोल्ड। ठीक है, तो ये राय है आपकी। बहुत शुक्रिया खेमका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। तो बीरेन जी, ये तो थोड़ा लंबा नजरिया है, लेकिन आज के लिए या फिर अगले 1 से 2 दिन के लिए गोल्ड में किस तरह का ट्रेड करना ठीक रहेगा? नमस्कार सर, इसमें मैं 50,100 के आसपास अगर डीप मिलता है या तो 150 के आसपास, तो गोल्ड बाइंग प्रेफर करूंगा। ये जो नई अनसर्टेनिटी एक ऐड हुई है पिछले वीकेंड में ट्रम्प साहब के कोरोना वाली, तो थोड़ा सा उसका प्रीमियम बिल्टअप होना चाहिए। और ये 3-4 दिन की जो रेंज रहेगी वो 50,000 से 50,700 की रहेगी। तो गिरावट पे खरीदारी का मेरा मानना है। ठीक है, अनुज जी आप बताएं, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर बताएं सर, आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में?
मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, करंट रेट से बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक में क्लोजिंग आते हुए देखा है और टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट ने रिकवर किया है, और अगर हम देखें तो अब $1900 के ऊपर मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, और एमसीएक्स में भी भाव ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर खरीदारी करना चाहिए। गोल्ड में करंट रेट से बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 49,800 का रहेगा, टारगेट 50,700 से लेकर 50,900 तक देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि करंट रेट से बाय करना चाहिए, 60,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 61,500 और 62,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की कि आपको करना क्या है और यहाँ पर किस लेवल पे आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। 50,350 का लेवल गोल्ड में। फटाफट चांदी पर आपका व्यू क्या होगा इंट्राडे या फिर अगले 1 से 2 दिन के लिए बीरेन जी? इसमें भी मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 60,500 पे बाई कर सकते हैं, 62,000 के आसपास का टारगेट रहेगा और 59,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू अनुज जी? चांदी पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लास्ट वीक रिकवरी देखी है और एमसीएक्स में भाव अगर देखें तो कंटिन्यूसली लास्ट वीक भी काफी सस्टेन हुए थे लोअर लेवल्स पे, और अब भी थोड़े सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहनी चाहिए। नीचे 60,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,500 से लेकर 62,000 तक हो सकता है। तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि गोल्ड के टेंडम में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो बाय की कॉल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राधा गुप्ता का, एमपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछिए राधा जी। सर, मुझे ये जानना था कि जो गोल्ड का प्राइस है कि 48,000 के भाव तक जा सकता है, और यदि जा सकता है तो कब तक, दिवाली के आसपास या उसके बाद? बताइए अनुज जी। देखिए, 48,000 अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और जिस तरह के टेक्निकल यहाँ पर चार्ट बने हैं, मुझे लगता है नहीं कि जल्दी 48,000 का लेवल आएगा। तो अगर आप 48,000 के लिए वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वेट करना यहाँ पे पड़ सकता है। बट इनिशियली हमें लगता है कि मार्केट एक बार बाउंस बैक ले सकता है और ऊपर 51,000 से लेकर 52,000 तक के लेवल को पहले टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद फिर दिवाली के बाद प्रॉफिट बुकिंग में हो सकता है कि 48,000 तक आए। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में नहीं लग रहा है कि 48,000 का लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है यश का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए यश। सर, नेचुरल गैस में क्या करना है शाम के कारोबार में, बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे सर। शाम के कारोबार में नेचुरल गैस में क्या करना है, बताइए बीरेन जी। करंट लेवल से सेल करना चाहिए। 187 188 का जो प्राइस चल रहा है, 193 स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और सिर्फ इंट्राडे है स्ट्रिक्टली तो 178 का टारगेट रख सकते हैं। 1-2 दिन रुकना है अगर तो 173 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल है सत्यम का, एमपी से, मध्य प्रदेश से हैं हमारे साथ सत्यम जुड़ रहे हैं। पूछिए सत्यम। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके सभी पैनलों ने ये कहा था कि गोल्ड 80,000 तक पहुंच जाएगा दिसंबर में, तो ऐसा क्या कारण होगा कि दिसंबर में आज 50,000 चल रहा है और 30,000 तक का गोल्ड ऊपर पहुंच जाएगा? कारण बताएं। नहीं, ये अब जी बिजनेस पे तो आपने नहीं सुना होगा। जी बिजनेस ये आप सर बहुत ही सबको जनरलाइज मत करिए। जी बिजनेस पे हमने, हमारे एक्सपर्ट ने कभी 80,000 का टारगेट नहीं दिया है, और हमारे सारे एक्सपर्ट ने आपको साल के अंत तक के लिए 60,000 का टारगेट दिया था। उससे पहले चला गया, ये अलग बात है, लेकिन 80,000 का टारगेट किसी ने गोल्ड में नहीं दिया था। ये तो मैं पक्के तौर पे आपको कह सकता हूं, और बाकी कहीं और दिया होगा तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ने जो भी राय अब तक दी है गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, वो बिल्कुल सही साबित हुई है। अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार। हाँ सर जी, दोनों एक्सपर्ट से सवाल है। गुआर से पड़ा है, सोबोरी बहुत पहले का पड़ा है, तो इसमें तेजी नहीं आई, तो इस साल 2021 में ये 10,000 तक पहुंच सकता है सर गुआर सीड? अच्छा, बताइए वीरेन जी, ग्वार सीड में तेजी क्यों नहीं आ पा रही है?
ग्वार में बेसिकली 3200 से 4100 तक प्राइस आया है। 900 रुपए की तेजी आई है पिछले 6 महीने में। लेकिन अगर हम 5000 या 5500 देखें तो डेफिनेटली अभी नहीं आई है। मतलब तेजी मंदी है वो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब अपने आप दिमाग में हम कौन सा लेवल रखते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ये 37 के नीचे नहीं जा पाएगा, 42 के ऊपर नहीं जा पाएगा। एट द मोस्ट 37-44 की रेंज इसकी रहेगी फिलहाल। बट जो बेयर मार्केट लंबे समय से चलती थी, जो 7-8 साल से 2013-14 से, वो अभी खत्म हो चुकी है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है, जयपुर से आ रहा है, पूछिए। सर, मैंने क्रूड ऑयल 2771 पे सेल करे हुए हैं आज, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आपकी आवाज कट रही है, किस लेवल पे आपने बेचा है? 2771 5 सेल करे हुए हैं। 3771 2771। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, लेकिन चलिए आपने बेचा है तो मैं जान लेता हूं कि अभी करना क्या है। बताइए अनुज जी। देखिए, इनका शायद 2771 पे है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। क्रूड में हमें लगता है कि सनराइज का मार्केट रहेगा, तो बिकवाली का जो ट्रेड है उसको होल्ड करें। हमें लगता है कि नीचे 2750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रदीप का, आंध्र प्रदेश से। पूछिए प्रदीप। सर जी, मेरा सवाल है कि अमेरिका इलेक्शंस नवंबर महीना में है ना, उसको ऊपर डिपेंड रहता है गोल्ड और सिल्वर रेट दाम बढ़ेगा कम होगा। अगर ट्रम्प साहब आएंगे तो बढ़ेगा कम होगा? बिल्कुल, हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया पूछा है। बताइए बीरेन जी, आप तो ट्रम्प साहब को बहुत फॉलो करते हैं। अगर ट्रम्प साहब दोबारा आते हैं तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? अभी कोई कॉल में नहीं ले रहा हूँ। पहले तो वो हम उनकी सेहत की शुभकामना करते हैं कि भाई कोरोना में से वो जल्दी बाहर आ जाए, कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे तो सब नॉर्मली फोरकास्ट कर पाएंगे। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। हो रही है सर, उनकी तबीयत ठीक हो रही है, सुधार है काफी, तो आपकी चिंता थोड़ी कम हो रही है। लेकिन मतलब ये पूछ रहे हैं ना कि अगर ट्रम्प साहब दोबारा आते हैं तो क्या होगा, तो ये बताएं ना सर, अगर आ जाते हैं दोबारा ट्रम्प साहब तो गोल्ड के लिए अच्छा होगा या खराब होगा प्राइस के लिहाज से? ट्रम्प साहब दोबारा आएगा तो गोल्ड के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे है और फेड ने ऐसा वादा किया था लास्ट मीटिंग में कि 3 साल तक ये जीरो रहेंगे, तो मैं ओवरऑल ऐसा समझता हूं कि गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म बेस है वो बुल साइड का ही है। जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू नहीं होगा तब तक ये साइकिल पॉजिटिव साइड ही रहेगी। बाय चांस अगर रिपब्लिकन हार जाते हैं, बिडेन साहब आते हैं, तो गोल्ड में शार्प करेक्शन आएगी, शेयर बाजार में भी शार्प करेक्शन आएगी। ठीक है, तो ये बात हुई, आपने डिटेल में बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर ये है कि खाने के तेल का इंपोर्ट घटा है। 21% की गिरावट आई है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में, और सितंबर में 6.5 लाख टन पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है, और सितंबर में पाम तेल के इंपोर्ट में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। सनविन ग्रुप ने ये रिपोर्ट जारी की है, और पिछले साल के मुकाबले सितंबर में पाम तेल का इंपोर्ट 30% कम हुआ है। तो ये जो इंपोर्ट में गिरावट आई है, क्यों आई है, क्या वजह है इसकी, और क्या आगे इंपोर्ट और कम होगा खाने के तेल का, इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि सितंबर के महीने में जो इंपोर्ट में करीब 21% की गिरावट आई है, इसके पीछे बड़ी वजह है क्या? हाँ मृत्युंजय जी, देखिए ये इंपोर्ट में बड़ी गिरावट है, और ये इसके कारण ये है कि जो वर्ल्ड में वेजिटेबल ऑयल की कीमतें जो हैं वो पिछले 2 महीने में बढ़ गई थी, करीबन आप समझिए 20 से 25-30%। तो जब कीमतें इतनी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा इंपोर्ट पे असर आना शुरू होता है, और उस कारण से ये इंपोर्ट की क्वांटिटी कम हो गई है। और एक और बात ये थी कि इंडिया में भी पहले ये सोचा जा रहा था कि हमारे क्रॉप्स बहुत अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, और सोयाबीन का भी हमारा 115 लाख टन का उत्पादन होगा, ग्राउंडनट का भी और सब चीज़ का।
तो उसको देख के भी लोग थोड़ा संभल के इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि नहीं, ये तो बारिशों से और इससे खेलों पे इससे डैमेज हो गया है और क्रॉप कम होने वाला है। तो उस कारण से वो सब मिला के रिजल्ट ये हुआ कि सितंबर में हमारा इंपोर्ट अगस्त से जो है 20 से 21% कम हो गया। एंड स्पेशली ज़्यादा गिरावट सनफ्लावर ऑयल में आई है पाम के बाद में। सनफ्लावर में ज़्यादा गिरावट इसलिए आई कि सनफ्लावर में यूक्रेन रशिया में क्रॉप हॉट एंड ड्राई कंडीशन से डैमेज, मतलब ईल्ड बहुत कम आ रही थी। ईल्ड वहाँ करीबन समझ के चलिए जो 2200 से 2400 केजीज पर हेक्टर नॉर्मली ईल्ड आती है, उसकी जगह पे 1800 से 1900 आ रही थी यूक्रेन रशिया में। उस बात को चल के सनफ्लावर ऑयल $200 बढ़ गया था, तो उस कारण से सनफ्लावर के इंपोर्ट पे भी असर पड़ा था। तो वो ये सब कारण मिलके इंपोर्ट कम हुआ, लेकिन फिर भी हमारे अभी और घटेगा क्या इंपोर्ट संदीप जी? अक्टूबर के महीने में भी कम रहेगा इंपोर्ट? अक्टूबर के महीने में करीबन सितंबर से कम नहीं रहेगा, सितंबर के आसपास ही रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और अभी तो जनरली क्या होता है कि जो हमारे हैवी इंपोर्ट के महीने जो होते हैं वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस तरह से रहता है, और सितंबर से हमारा इंपोर्ट घटना शुरू होता है बिकॉज हमारा लोकल क्रॉप मंडी में आ जाता है। तो अभी इंपोर्ट ऐसे चलेगा, और साथ के साथ में हमारा लोकल क्रॉप भी अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है और अभी अराइवल शुरू हो गई है, बारिशें भी दूर हो गई है। तो वो सब देखते हुए मतलब हमें तेल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पाइपलाइन में बहुत स्टॉक अवेलेबल है, तो हमें तेल की कोई कमी नहीं है इंडिया में। दीपावली के सीजन में जितनी तेल चाहिए इंडिया के हर कॉर्नर में उतना अवेलेबल है। सो वो अभी है। और अभी हम देख रहे हैं कि रुपये भी अप्रिशिएट हो गया, 73 रुपये 15 पैसे हो गया, और इंटरनेशनल कीमतें भी थोड़ी कम हुई है। तो वो देख के थोड़ा कंज्यूमर को भी प्राइस में इस दीपावली में फेस्टिवल सीजन में रिलीफ मिलेगा। ये ओवरऑल सिचुएशन है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर अपनी बात रखने के लिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल बुलियंस में रहेगी। हमने सिल्वर को बाय के लिए चुना है। करंट रेट से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60,200 पे लगाएं। टारगेट 62,000 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल। क्रूड बाय प्रेफर करूंगा अक्टूबर का 2780 पे। 2730 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2880 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल जिंक में रहेगी। जिंक में 183 पे बाय करें। स्टॉप लॉस 181 का लगाएं। टारगेट 186 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।